इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनी अलायंस की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र की थाने डिस्ट्रिक्ट के अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में बीजेपी और कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल अलायंस बना ली। इसका एम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पावर से बाहर रखना था, लेकिन इस अलायंस पर 24 घंटे के अंदर ही दोनों पार्टीज के सीनियर लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग बैकलैश दिया और 7 जनवरी 2026 को ये अलायंस तोड़ दी गई। आंध्र प्रदेश का अमरावती प्रोजेक्ट अब एक जरूरी फेज में एंटर कर चुका है। स्टेट गवर्नमेंट ने अमरावती के लिए लैंड पूलिंग का सेकंड राउंड ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस बार फार्मर्स साफ कह रहे हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग लीगल और फाइनेंशियल गारंटीज चाहिए। फार्मर्स की एक मेन डिमांड ये है कि उन्हें ज्यादा एनुअल कंपनसेशन मिले, जहां वो कम से कम 60,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर मांग रहे हैं। इसरो 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा सपना PSLV C62 मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 और कुछ और पेलोड्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये मिशन 2026 में इसरो का पहला लॉन्च होगा और ये दिसंबर 2025 के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद आ रहा है। ये लॉन्च इसरो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीहरिकोटा से होने वाला ये 105वां लॉन्च होगा। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने मैचेस को इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट करने को कहा था, लेकिन 6 जनवरी को ICC और BCB के बीच हुई एक वर्चुअल मीटिंग में ICC ने क्लियर कर दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के बेस पर मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। ICC ने ये भी कहा कि बांग्लादेश टीम को इंडिया आकर मैचेस खेलने होंगे, वरना उन्हें पॉइंट्स फोरफिट करने पड़ सकते हैं। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए लेटर्स पर एक बार फिर से अटैक किया है। बीजेपी का कहना है कि 1950 से 51 के दौरान लिखे गए करीब 17 लेटर्स दिखाते हैं कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे। बीजेपी ने एक खास लेटर को हाईलाइट किया है जो 21 अप्रैल 1951 को नेहरू ने पाकिस्तान PM लियाकत अली खान को लिखा था। एलिजिडली इस लेटर में नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और गेट्स की वापसी से जुड़ी रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली फॉल्स बताया था। S. जयशंकर ने बताया कि इंडिया वेनेजुएला में हो रही रीसेंट दिक्कतों को लेकर काफी कंसर्न्ड है। लग्जमबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सभी पार्टी से कहा कि वो बैठकर बात करें और शांति से सोल्यूशन निकालें। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और वेनेजुएला के बीच कई सालों से अच्छे रिलेशन रहे हैं और इंडिया चाहता है कि वहाँ के लोग इन हालातों से सेफली बाहर निकलें। इन्होंने जोर दिया कि हर फैसले का सेंटर पॉइंट आम लोगों की सुरक्षा होना चाहिए। दिल्ली पहली यूटी बन गई है जहां रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर पुलिस FIR दर्ज कर रही है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग से रोड पर एक्सीडेंट्स का रिस्क काफी बढ़ गया है। इस रूल के अंदर अब तक 2 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। दोनों केसेस में FIR भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281 और मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शंस के तहत दर्ज की गई है। बांग्लादेश इस साल दिसंबर तक इंडिया से 1,80,000 टन डीजल इंपोर्ट करेगा। ये डीजल इंडिया की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से लिया जाएगा और इस पूरी डील के वैल्यू 14.62 बिलियन बांग्लादेशी टाका है। डीजल को बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंपोर्ट करेगी, जहां पेमेंट का एक हिस्सा BPC खुद देगी और बाकी अमाउंट बैंक लोन्स के थ्रू अरेंज किया जाएगा। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।